छु, म होशियार छु, म धेरै ज्ञानी छु, म योगी छु, या सूक्ष्म मेरोमा यो गुण छ, मेरोमा यो विशेषता छ, मेरोमा यो कला छ, म जस्तो त कोही पनि छैन भन्ने एउटा सूक्ष्म अहङ्कार हुन्छ। त्यो सूक्ष्म अहङ्कारले लक्ष्य र लक्षणमा समानता ल्याउन दिएको छैन हैन। त्यो सूक्ष्म अहङ्कारले के गरेको छ, रोकेको छ र त्यही सूक्ष्म अहङ्कारले समयमा के गर्छ, धोका दिन्छ। हामीलाई लाग्छ म त देही अभिमानी बनिसकेको छु, मेरोमा कुनै अभिमान छैन, कुनै घमण्ड छैन, कुनै अहङ्कार छैन, म त एकदम बाबाले भने जस्तै बनेको छु भने जस्तो लाग्छ। तर त्यो भित्र लुकेको त्यो सूक्ष्म घमण्डले समयमा फेरि के गर्छ, धोका दिन्छ। त्यही भएर सूक्ष्म रूपमा चेक गरेर त्यो घमण्डलाई, त्यो अहङ्कारलाई निकाल्नुपर्छ। बाबाले आज त्यही भन्नुभएको छ हैन, सूक्ष्म रूपमा। अब हामीले कहिलेकाहीँ पुरुषार्थ गर्दा गर्दै चल्दा चल्दै जीवनमा हैन, दिनचर्यामा कहिलेकाहीँ उदासी आउँछ, केही गल्ती पनि गरेको छैन, अमृत बेला योग पनि गरेँ, मुरली पनि सुने, सेवा पनि गरिराखेको छु, तैपनि उदासी आउँछ, भित्र दुःख कष्ट जस्तो फिलिङ हुन्छ, निराशापन आउँछ, एक्लै कता गएर बसौँ जस्तो हुन्छ कि सुतौँ जस्तो हुन्छ, कसैसँग परिवारसँग नबोलिकन एकान्तमा एकातिर गएर बसौँ जस्तो, केही पनि राम्रो लाग्दैन। त्यो किन त्यस्तो हुन्छ, बाबाले भन्नु त्यो सूक्ष्म जुन तिम्रो भित्रको अभिमान छ नि, त्यसको कमाल हो अरे। त्यो सूक्ष्म अहङ्कारको सूक्ष्म जुन अभिमान छ त्यसको कमाल भनौँ या धमाल भनौँ, त्यो हो कि हामीलाई जीवनमा खुसी आउन दिँदैन हैन। कहिलेकाहीँ चल्दा चल्दै त्यो खुसी गायब हुनुको कारण त्यही सूक्ष्म अहङ्कार हो भन्नुभएको छ बाबाले। त्यही भएर त्यो सूक्ष्म अभिमानलाई, सूक्ष्म अहङ्कारलाई निकाल्नु पर्यो। अब त्यो निकाल्नुको लागि कताबाट आउँछ भन्ने कुरो पनि थाहा हुनु पर्यो नि। त्यो अहङ्कार आउनेको दरवाजा बाबाले भन्नुहुन्छ मैपन हो। यो मैपनले हामीलाई बाबा समान फरिस्ता पनि बनाउन सक्छ भने एकदम तल गिराउन पनि सक्छ। अब मै त म फलानु भन्ने जुन देहको अभिमानको मै आयो भने हामीलाई तल गिराइदियो। तर नेचुरल हाम्रो जुन ओरिजिनल स्वरूपको मै आउँछ भने त्यसले हामीलाई फेरि के गर्छ, माथि लैजान्छ। म आत्मा, म बाबा, म एकदम बाबा समान, म जुन आफ्नो आत्मिक स्वरूपको नेचुरल मैपनको स्मृति आयो भने त्यसले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, फरिस्ता बन्न सक्छौँ, बाबा समान बन्न सक्छौँ, हाम्रो लक्ष्य र लक्षण समान हुन सक्छ। तर अभिमानको मै आयो भने त्यसले फेरि तल गिराइदिन्छ। त अहङ्कार आउनेको ढोका बाबाले भन्नुभएको छ त्यो मैपन हो। त्यो मैपनलाई के गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। र बाबाले भन्नुभएको छ सधैँ निर्माण बन। हिजोको वरदानमा पनि त्यही थियो हैन। महान बन्नु छ भने के बन, निर्माण बन। कुनै पनि प्रकारको मान सान अभिमानको इच्छा पनि नराख हैन। अनि बल्ल हामी बाबा समान बन्न सक्छौँ, हाम्रो लक्ष्य र लक्षण समान हुन्छ। त्यस्तै गरेर वर्षभरि 12 महिनामा के गर्ने त्यो पनि डाइरेक्सन आज बाबाले दिनुभएको छ। सेवा गर्ने, तपस्या गर्ने। अब वर्षैभरि सेवा मात्रै गरेर नि भएन, वर्षैभरि तपस्या मात्रै गरेर नि भएन। समय समयमा तपस्या गर्ने, स्वोन्नति पनि गर्ने, साथसाथमा सेवा पनि गर्ने, त्यसको प्लान बनाऊ भनेर बाबाले आज विशेष डाइरेक्सन दिनुभएको छ है। अच्छा, अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को क्या करो, समान बनाओ। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, तो को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हामी बाबाको बच्चा हैन। त आकार रूपबाट र साकार रूपबाट बाबाले देख्दै हुनुहुन्छ। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकार रूपधारी
बच्चे भी सम्मुख हैं भनेको कोही बाबाको अगाडि पुगेका छन्, कोही पुग्न सकेका छैनन्, सूक्ष्म रूपमा बाबाको यादद्वारा पुगेका छन्। त दुवैलाई बाबाले के गर्नुहुन्छ? देखनुहुन्छ। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। सबैको दिलमा यही संकल्प छ, उमंग छ, लक्ष्य छ कि हामी सबै के बन्ने? बाबा समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बनो। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है, कभी साधारण है। लक्ष्य त सबैको मेजॉरिटी धेरै जस्तोको बाबा भन्नुहुन्छ राम्रो छ, दृढ छ, तर लक्षण चाहिँ कहिले दृढ़ कहिले साधारण। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है। लक्ष्य धारण गर्नुमा बाबा भन्नुहुन्छ 99% पनि छन्, बाँकी नंबरवार हैं। लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्ष्य धारण करने में कहाँ तक है? मनमा संकल्पमा लक्ष्य त धारण गरेका छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ सदा सधैँ सहज र नेचुरल नेचर एकदम आफ्नो स्वाभाविक संस्कार स्वभावमा हैन आदतमा लक्षण धारण करने में कहाँ तक है? इसमें माइनॉरिटी 90% तक है, बाकी और नंबरवार हैं। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं। कुनै विशेष समयमा हैन, विशेष समय प्रमाण या कुनै विशेष परिस्थिति या समस्या हुन्छ, त्यति बेला पुरुषार्थ गरेर लक्ष्य र लक्षणलाई समान पनि बच्चाहरूले बनाउँछन्। लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए, उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। बाबाले भन्छ यो एकदम नेचुरल स्वाभाविक तिम्रो आदत बनोस्, त्यसको लागि के चाहिए? अझै अटेंशन चाहिन्छ। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वह बच्चे वह का गीत गाते हैं। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। बाबाले भन्छ यो वर्ष तिमी बच्चाहरूले फरिश्ता स्थितिमा स्थित हुनेको मनाउँदैछौ। यो वर्ष अब हाम्रो लागि के हो? आजबाट नयाँ वर्ष सुरु हुँदैछ नि, हाम्रो लागि अव्यक्त वर्ष हैन। त्यो पुरा वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थितिमा स्थित हुने। त यो देखेर बच्चाहरूको लगन, पुरुषार्थ, प्यार देखेर बाबा खुसी हुनुहुन्छ र वहाँ बच्चे वहाँको गीत पनि गाउनुहुन्छ। र साथ साथमा बाबाले के देख्न चाहनुहुन्छ? बच्चाहरूको लक्ष्य र लक्षण के होस्? समान होस्। आप सब भी यही चाहते हो ना? आप सब भी यही चाहते हो ना? बाप भी चाहते, आप भी चाहते, फिर बीच में बाँकी क्या है? बाबाले पनि त्यही चाहनुहुन्छ, बच्चाहरूले पनि त्यही चाहन्छन्, फेरि हुन किन देखाइन त? के छ बीचमा? वह भी अच्छी तरह से जानते हो। आपस में वर्कशप करते हो ना? आपसमा वर्कशप गर्छौ, त्यतिखेर बाबा भन्नुहुन्छ थाहा
चिन्तन मनन होइन कुराकानी वर्कसप हुन्छ नि, कार्यशाला आपसमा सबै बसेर छलफल हुन्छ, त्यसलाई वर्कसप भनिन्छ। त्यो वर्कसप गर्दा थाहा पाउँछौ नि, थाहा कि बिचमा के आइरहेको छ, बाबा समान बन्ने लक्ष्य र लक्षण धारण गर्नुमा केले रोकिरहेको छ, बिचमा के छ। तो बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी। एउटा कुराले रोकेछ के, लक्ष्य र लक्षण समान हुनुमा एउटा कुराले रोकेको छ। त्यो एउटा कुरा बाबाले देख्नुभयो। चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, चाहे आकारी फरिश्ता स्वरूप चाहे निराकारी स्वरूप, दुईटै स्वरूप नेचुरल नेचर बनोस्, त्यसको आधार बाबा भन्नुहुन्छ इसका मूल आधार है निरहंकारी बन्ना। निरहंकारी नबनिकन निराकारी बन्न सकिँदैन, आकारी फरिश्ता बन्न पनि सकिँदैन। त्यसको आधार हो निरहंकारी बन्नु। अहंकार अनेक प्रकार का है, सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। भन्नमा त एउटै शब्द आउँछ देह अभिमान, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको विस्तार धेरै छ, धेरै प्रकारका अहंकार छन्। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है। मोटो रूपको देह अभिमान जो कति बच्चाहरूमा छैन पनि, हैन, नहीं भी है। जो कई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। अरूको देहमा पनि आकर्षण छ भने आफ्नो भित्र घमण्ड देहको नहोला, तर अर्काको देहलाई देखेर आकर्षित हुनु पनि बाबा भन्नुहुन्छ त्यो के हो त, देह अभिमान हो। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। आफ्नो देहको नि घमण्ड छैन, अरूको देहमा नि आकर्षित हुँदैनन्, यो मोटो रूपको कुरा भयो। तो बाबा भन्नुहुन्छ कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अनेक संस्कार विशेष हैं। बाबा भन्नुहुन्छ साथ साथमा, यसको साथमा देहको सम्बन्धले अनेक संस्कार विशेष छन्। बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। मोटो रूपको देह अभिमान त छैन, तर सूक्ष्म रूपमा बाबा भन्नुहुन्छ कुनै विशेष संस्कार छ, कुनै बुद्धि, मेरो बुद्धि विशेष छ, मेरो गुण विशेष छ, हैन, कला विशेष छ, कुनै शक्ति विशेष छ। जस्तो उदाहरणको लागि कसैको भाषण गर्ने कला हुन्छ, कसैको अरू कुनै विशेष कला हुन्छ, हैन, या गुण बुद्धि, सेवा प्लानिङ बुद्धि हुन्छ। अन्त यो विशेष मैले यो गर्छु भन्ने विशेष हुन्छ नि, त्यसको अभिमान, अहंकार, नशा, रोग, यो के हो त, सूक्ष्म देह अभिमान। कसैलाई योगको पनि घमण्ड, मैले धेरै योग लगाउँछु। योग त योगी हो जिसले अहंकारको मारा। अब योग लगाउनेको पनि अहंकार आछ भने त के को योगी भयो, हैन। कसैलाई मैले धेरै योग गर्छु भन्ने घमण्ड हुन्छ, त्यो पनि योगी भएन। बसेर मात्रै टाइम 1 घण्टा 2 घण्टा बसे भनेर योगी भइन्छ त, भइँदैन। हैन, अब सेवा उता कति धेरै सेवा छ। अब बाबा त सेवा छ धेरै भने कर्म योग गर पनि त भन्नुहुन्छ नि, हैन। अब सेवा गर्ने बेलामा योग गर योगमा बस्न पाइन रिसाउने के भयो,
बसे त्यहाँ। अब उता अब कर्म योगी उता कर्म छोडेर आएर यहाँ बसेर मात्रै योग हुने हो र होइन। टाइम फुर्सद निकालेर छिटो छिटो गरेर आएर सबै सङ्गठनमा योग गर्ने होइन। अब मौका बेला परिस्थितिहरू कहिलेकाहीँ त एडजस्ट गर्नुपर्छ नि त। ठिक छ, यो कहिलेकाहीँ अमृत बेला अब हामीलाई अमृत बेला योग गर्न पुरा 1 घन्टा पाइँदैन, भोग बनाउनु पर्छ। 10 मिनट योग गरेर छिटो भोग अब 5 बजीसम्म बसिरहेको भने के हुन्छ? त्यो काम छुट्छ। भोग खान पाइन्छ, भोग लगाउनु पाइन्छ होइन। क्लासमा तयार भएर टाइममा मुरली सुनाउनु भ्याइन्छ, भ्याइँदैन नि। अब समयअनुसार त एडजस्ट गर्नुपर्छ। बाँकी सेवा नहुने दिनमा हामी मजाले योग गर्ने होइन। सेवा हुने दिनमा 10 मिनट बाबाले, तर 10 मिनट 5 मिनट भयो नि हाजिर चाहिँ हुनुपर्छ है। मैले अनुभव गरेको कि अब आज सेवा धेरै छ, अब राति कहिलेकाहीँ जलेबी बनाउनु पर्यो, अब 2 बजी उठेर बनाउनु पर्छ। 2 बजी कहिले त 1:30 बजी नै उठ्यो। पहिला धेरै भाइ बहिनी हुँदा धेरै पकाउनु पर्थ्यो होइन। आजकल त अलिक थोरै हुनुहुन्छ। अनि अब 1 बजी 1:30 बजी नै उठेर बनाएको छु कि मैले। अब 1:30 भल्लै 1:30 बजी तल जान्न भयो भनेर कहिलेकाहीँ अल्छी गऱ्यो भने त्यो दिनभरि एउटा डिस्टर्ब के त्यो केही पनि कार्य सफल नभए जस्तो त्यो अनुभव मैले गरेको छु कि। त्यही भएर हाजिर त एकछिन भयो नि बाबा हाजिर भएर योग गरेर बाबासँग छुट्टी लिएर, बाबा आज सेवा छ म उठेँ है, सेवा गर्न गएँ है। हजुरहरूले पनि त्यही गर्नु होला घरमा होइन, गर्नुपर्छ। अनि त्यो सारा दिन सफल हुन्छ। तपाईँको सेवा पनि योगमै भइरहेछ। सबै बिर्सियो, त्यस्तो हुन्छ है। त्यही भएर त अब त्यो सूक्ष्म अभिमान, बाबाले के भन्नुभयो, अभिमान रोग छ भने त्यो पनि अब म योग लगाउँछु मैले धेरै राम्रो भन्ने, कसैलाई अब ज्ञान राम्रो सुनाउँछु मैले जस्तो भाषण कसैले गर्दैन भन्ने, अब कसैलाई अरू मैले मिठो खाना पकाउँछु भन्ने पनि घमण्ड आउँछ होला। कसैको मेरो बुद्धि विशाल छ, मैले प्लानिङ बुद्धि गर्छु, मैले जे भने त्यो सही हुन्छ, ठ्याक्कै पर्छ भन्ने पनि घमण्ड हुन्छ। अब त त्यसको अनुभवी हजुरहरू सबै हुनुहुन्छ होइन। त विभिन्न प्रकारको यो पनि के हो त, घमण्ड हो। यसले हामीलाई के गर्न दिँदैन, अगाडि बढ्न, बाबा समान बन्न, लक्ष्य र लक्ष्य समान बनाउन दिँदैन। सेवा मैले राम्रो गर्छु, मैले धेरै गर्छु, चाहे त्यो स्थूल सेवाको पनि कसैलाई फेरि घमण्ड हुन्छ। त कुनै पनि प्रकारको सूक्ष्म म जस्तो कोही छैन भन्ने भित्र आउनै भएन कि। त्यो आयो भने हामी बाबा समान बन्न सक्यो। गर्नु पर्यो तर अभिमान आउन भएन।
ओम शान्ति। त के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? कुनै पनि प्रकारको सूक्ष्म अभिमान हैन कि मेरोमा यो विशेष संस्कार, गुण, बुद्धि, कला छ, त यसले पनि यो रोग हैन, नशा, अहङ्कार या नशा या लोभ यो सूक्ष्म देह अभिमान हो। त यसले पनि हामीलाई बाबा समान गर्न दिँदैन। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो न आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, न निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देहभान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। कुनै पनि प्रकारले देहाभिमान छ भने हामी आकारी फरिश्ता बन्न पनि सक्दैनौँ, निराकारी बन्न पनि सक्दैनौँ। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लिज भन्नुभएको छ बाबाले हैन। कति बच्चाहरूले यो वर्ष अटेन्सन राखेका छन्, उमंग उत्साह पनि छ, चाहन्छन् म बाबा समान बनौँ, तर अझै बाबा भन्नुहुन्छ सावधान, अझै पनि ध्यान देऊ। किनकि सानो सानो कुरामा फिलिङ गर्ने जसको संस्कार हुन्छ नि, ऊ पनि आकारी निराकारी बन्न सक्दैन। कसैले सेवा त खुब राम्रो गर्ने, अनि अब कहिलेकाहीँ त तलमाथि हुन्छ, यार राम्रै गरे पनि श्रीमत अनुसार गर्नु पर्यो नि त। अझ यो होइन यो गरौँ, या यहाँ अलिकति यस्तो भएन है, यस्तो गर्नुपर्छ है भन्यो भने नि फिलिङ आइहाल्ने क्या। उयो आफ्नै सुरले आफ्नो खुसीले गर्न पाए खुसी हुने। अब माथिबाट डाइरेक्सन यस्तो होइन यस्तो गर्ने है भन्यो भने अनि अवस्था डाउन भयो, झिमिक्कै भयो, बत्ती निभिहाल्छ, खुसी गायब, अनि रिस उठ्छ, अनि भोक पनि लाग्दैन, अनि नखाइकन सुत्न मन लाग्छ। त्यस्तो हुन्छ हेर्नु है। त्यो पनि त एक प्रकारको के भयो, मैले राम्रै गरेछु, राम्रो गर्दा गर्दा किन भने भन्ने घमण्ड भयो, त्यो पनि हुन भयो हैन। या त्यसमा त एकदम फ्रेङ्क भएर ठिक छ जे भने त्यही गर्न सक्न पर्यो, या फेरि यो कारणले यो गरेको भनेर त्यसलाई भन्न पनि सकिन्छ नि त। कुनै कसैले कहिलेकाहीँ ठुलोले पनि नबुझेको हुनसक्छ यो किन गर्यो भनेर सोध्न भन्दैमा त्यसमा फिलिङ गर्ने कुरा छैन नि त। यो कारण हो, कारण स्पष्ट पनि त गर्न सकिन्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ कोई भी अटेंशन प्लीज चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कुनै पनि अहंकार हैन, सूक्ष्म अभिमानले हामीलाई नेचुरल स्वरूपबाट जुन हाम्रो निराकारी सो आकारी बाबा समान जुन स्वरूप छ नेचुरलबाट पुरुषार्थी त बनाइदिन्न। पुरुषार्थी भनेको बनेको छैन, नेचुरल भनेको बनिसक्यो। त्यो बनिसकेको अवस्थाबाट खसालेर फेरि पुरुषार्थ गर्नुपर्ने त बनाउँदैन। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। अंश मात्र भनेको थोरै अंश मात्रै पनि छ भने पनि त्यसले समयमा के गर्छ, धोखा दिन्छ। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो। चल्दा चल्दै जीवनमा हैन कहिलेकाहीँ विशेष त्यो दिन कुनै भूल गरेको पनि छैन, गल्ती गरेको पनि छैन। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज ना मालूम अभी क्या है,
जो खुशी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, अमृत वेला पनि गरे, योग गरे, उठेर बसे, मुरली पनि सुने, सेवा भी किया, जब भी किया। घर गृहस्थवालाले जब गर्नुपर्छ, विदेशमा त समर्पितले नि गर्नुपर्छ, विदेशीले हैन, जुन विदेशी समर्पित हुन्छ नि। अब विदेशमा त अब नोकरी पनि गर्नुपर्छ, यता सेन्टर पनि चलाउने, नोकरी डबल काम गर्छ। तो जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है, कारण क्या होता है। मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं की, हाँ, कोई गलती आज नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। मोटो रूपबाट चेक गर्छु, आज मैले कुनै विशेष गल्ती गरिनँ, कसैलाई केही नराम्रो पनि भनिनँ हैन, या अमृत वेला पनि गरेँ, मुरली पनि सुने, सेवा पनि गरेँ, त्यस्तो कुनै गल्ती मैले गरेको छैन भनेर मोटो रूपले चेक गर्छौ। तर बाबा भन्नुहुन्छ सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है, इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी। वैराग्य उदास उदास फील होगा, या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, कसैसँग नबोलिकन अब सुतम सिरेर या रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण के होला, यस्तो स्थिति किन आउँछ। इन सब स्थितियों का कारण अंश का कमाल होता है। जुन सूक्ष्म अंश मात्र पनि अभिमान छ नि, मोटो रूपमा त छैन, गल्ती पनि गरेको छैन, तर त्यो अंश सूक्ष्म अंश छ, त्यो अंशको बाबा भन्नुभयो त्यो कमाल। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। बाबा भन्नुहुन्छ कमाल होइन, कमाल त राम्रो कामको पो कमाल है, यो के भयो, धमाल। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। संपूर्ण सूक्ष्म रूपमा पनि निरहंकारी बन्नु माना आकारी र निराकारी सजिलै बन्नु। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना, न चाहते भी यह स्थिति आ जाती है। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी। निरहंकारी बनेपछि आकारी र निराकारी स्थितिबाट तल आउने दिल गर्दैन। उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया है। बाबा चाहिँ तिम्रो ओरिजिनल स्वरूप के हो, निराकारी आत्मिक स्वरूप आत्माले शरीरमा प्रवेश गरेको हो कि शरीरले आत्मामा प्रवेश गरेको। आत्माले शरीरमा प्रवेश गरे। आत्माले शरीर में प्रवेश किया तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने, शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने, आत्मा ने। आप आत्मा ने, निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ, आत्मा या शरीर, आत्मा। तो ये पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज या आधार लेने वाली स्थिति में स्थित होना सहज है। शरीर को तो आधार लिएको हो नि त आत्माले,
त आधार लिएको स्थितिमा स्थित हुन सजिलो कि ओरिजिनल स्थितिमा स्थित हुन सजिलो भनेर सोध्नुभएको छ। तर यहाँ त उल्टै हुन्छ। अब जन्म जन्मान्तर यो आधार लिएको भएर त्यसको अभिमान यति पक्का भइसक्यो कि आफ्नो ओरिजिनल स्वरूपलाई नै भुलिसक्यो। अब गाह्रो लाग्छ त्यो स्थितिमा स्थित हुन। तर बाबा भन्नुहुन्छ सजिलो हुनुपर्छ कुन स्थितिमा स्थित हुन? आफ्नो ओरिजिनल आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुन। अच्छा, अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा? अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा? मैं। तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी? औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, तो यह पहला पाठ सहज है ना। तो इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो, मैंने यह कहा, मैं यह करूंगी, मैं यह सोचती हूँ। अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो। तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। मैं भन्ने बित्तिकै के अगाडि याद आओस्? आत्मा याद आओस्, शरीर याद नआओस्, हैन? ये मुश्किल है या सहज है? फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। यो सजिलो भयो भने बाबा भन्छ लक्ष्य र लक्षण समान भयो कि भयो। सिर्फ यह युक्ति निरहंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो। यह देह भान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ, यह स्मृति में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। ठीक है ना? सारे दिन में 25 से 30 बार तो जरूर कहते होंगे। बोलते नहीं हो तो सोचते तो होंगे, मैं यह करूंगी, मुझे यह करना है। मुखले मैं नभने पनि मनले त सोच्छ नि त, मैले यो गर्न छ, म यो गर्छु भनेर सोच्छौ नि भन्नुहुन्छ बाबाले। तो प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? बाबाले के भन्नुभयो? कम से कम दिनभरिमा 25-30 बार 30 पटक त म यो गर्छु त्यो गर्छु भने सोच। अझ बढी पनि हुन्छ होला दिनभरि। स्थिर सेवा गर्दा नि अब यो गर्नु पर्यो, मलाई अब यो गर्नु छ भन्ने त सोचिन्छ नि। त यति पटक म भन्ने बित्तिकै आत्मा याद आयो भने तो आत्मिक स्वरूपको स्मृतिले हामीलाई के बनाइदिन्छ? आत्मा कस्तो छ? निराकार। तो निराकारी स्थिति बन्छ भन्दैन? बन्छ। तो क्या बना देगी? निराकारी। निराकारीपन आकारी फरिश्ता बनकारी किया और फिर निराकारी। कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना। देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना। दोनों अंतर है।
देह अभिमानमा आउने भनेको कर्म बन्धनमा आउनु हो। देहको सम्बन्धमा भनेको अब शरीरमा रहेर कर्म त गर्नु पर्यो, कर्म सम्बन्धमा आउनु। यो दुईटामा बाबा भन्नुहुन्छ के छ त फरक छ। देह का आधार लेना और देह के बस होना, दोनों में क्या है? अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरअहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान श्रोता बनेंगे। बाबाले यो वर्ष के रिजल्ट हेर्छु भन्नुभयो। निरहंकारी आकारी फरिश्ता र निराकारी स्थितिमा बच्चाहरूको लक्ष्य र लक्षण कति समान भयो त्यो बाबाले हेर्नुहुन्छ हैन। त अब अर्को कुरा बाबा भन्नुहुन्छ महानताको निशानी भनेको निर्माणता हो। जति निर्माण भनेको मानसानदेखि टाढा, मानसानको इच्छा नराख्ने हैन। तो जति निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। मलाई मान चाहिए भन्नेलाई मान्छेले बाहिर दिन्छ नि, तर भित्रबाट त कति मान खोज्ने होला भनेर गाली नै गरे हैन। मान नखोजिकन सबैलाई मान गर्दै हिँड्यो भने सबैले अटोमेटिक दिलबाट के हुन्छ उसको प्रति सम्मान निस्किन्छ हैन त। तब जो निर्माण हुन्छ उसको सबैको दिलमा उस होता के हुन्छ महान हुन्छ। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है। तो निरअहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल लिया, बोल निकल गया। नहीं, जो वृत्ति होगी वही दृष्टि होगी, जो दृष्टि होगी वही वाणी होगी, जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा, माना कर्म होगा। चारों में ही चाहिए, वृत्ति, दृष्टि, वाणी और संबंध संपर्क कर्म है। चारों में ही क्या चाहिए? निर्माणता चाहिए। तीन में है, एक में नहीं है तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। तीनवटामा निर्माण छ भाइ, दृष्टिमा, वाणीमा, कर्ममा छैन, तर सूक्ष्म वृत्तिमा नि कहीँ न कहीँ मानसानको इच्छा छ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यो अहंकार आउने के हुन्छ मार्जिन, चान्स हुन्छ। इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। चाहना दोनों की एक है, अभी करना भी एक करो। अच्छा, आगे सेवा के नए नए प्लान बनाएंगे। कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे। चाहे यह वर्ष चाहे आगे का वर्ष
जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो, लेकिन वर्तमान समय की गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट, उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशंस द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, आपके ही तो मंदिर है ना, कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर हैं। आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल का रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है। मुखबाट भनेर बोलेर सुनेका कुरा त कतिपटक बिर्सिन्छ, तर जुन भाइब्रेसन आउँछ नि त्यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिन्न। वाणी से सुना हुआ कभी कभी भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है? वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाता है, और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुल्टा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। फर्स्ट इम्प्रेसन भन्छ नि, कोही व्यक्तिलाई देख्दाखेरि पहिलो पटक कस्तो भाइब्रेसन आउँछ, कसैबाट नेगेटिभ आउँछ, कसैबाट पोजिटिभ आउँछ हैन। त्यो व्यक्ति अरूको लागि खूब राम्रो होला, तर तपाईलाई देख्दाखेरि त नेगेटिभ भाइब्रेसन आयो पहिलो पटक भने तपाईले सधैँ त्यही व्यवहार गर्नु, यो त यस्तै मान्छे, हेर्दै नराम्रो लाग्यो हैन। कहिले बोलेको पनि छैन, कहिले चिनजान पनि छैन, हेर्दै नराम्रो लाग्छ। कोही व्यक्ति फेरि बोलेको पनि छैन, चिनेको पनि छैन, हेर्दै राम्रो लाग्छ। बोलाउन किन त्यो कसरी हुन्छ? त्यो उसबाट निस्केको भाइब्रेसनको आधारमा त्यस्तो हुन्छ। यो भाइब्रेसन यस्तो मुस्किलले मेट्ने चिज हो। बोलेको बरु बाबा भन्नुहुन्छ बिर्सिन्छ, भुलिन्छ। त्यही भएर यस्तो रुहानी भाइब्रेसन बनाऊ कि अरूलाई त्यसको छाप लागोस्। लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। अब रूहानी वाइब्रेशन फैलाउनको लागि मन बुद्धिबाट बाबा भन्छ व्यर्थ वाइब्रेशनलाई के गर्नुपर्छ? समाप्त गर्नुपर्छ। जब समाप्त गर्छौ अनि बल्ल त्यो फैलाउन सक्छौ। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाता है। मनमा कसैको प्रति पनि व्यर्थ वाइब्रेशन छ भने हामीले रूहानी वाइब्रेशन फैलाउन सक्दैनौं। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो बीचमा त्यसको अगाडि के बन्छ? व्यर्थ वाइब्रेशन दीवार बन्छ। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। सूर्य तो सूर्य समय एक रह छ नि,
र अगाडि बादल आयो भने के हुन्छ? छेकिदिन्छ, अँध्यारै बनाइदिन्छ कहिलेकाहीँ, होइन? त त्यो प्रकाशलाई हामीसम्म पुग्न दिँदैन नि त्यो बादलले। हो त्यस्तै हो, जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशंस हैं वही हल्के बादल या काले बादल। कसैको प्रति एकदम पक्का नेगेटिभ भावना छ भने त्यो दीवार हो अरे बाबा हुन्छ, र हल्का छ भने त्यो पनि बादलको रूपमा छेक्छ। कालो बादल, हल्का बादल, त्यो बादल त फेरि पनि छिटै हट्छ। दीवार त आफै त हट्दै हट्दैन, त्यसलाई त भत्काएरै फोरेरै फाल्नु पर्यो, हो कि होइन? फोरेरै फाल्नु पर्यो। तो ये रूहानी वाइब्रेशन को आत्माओं तक पहुँचने नहीं देंगे। तो दीवार या बादल छ भने हाम्रो रूहानी वाइब्रेशन आत्माहरूसम्म पुग्न दिँदैन। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशंस एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृद्धि द्वारा रूहानी वाइब्रेशन से साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाबा भन्नुहुन्छ वाइब्रेशन र वायुमण्डलको साथसाथ अनि वाणीको सेवा गर्छौ भने एउटै समयमा अनेक आत्माहरूको कल्याण गर्न सक्छौ। वाणी मात्रै बोलेको बोलेछ, वाइब्रेसन फैलाउन सकेन भने पनि सेवा प्रभाव पर्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा यह सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेंगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से देने से प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। बुझ्नु भएको छ? नबुझे भए सोध्नु है। साथ साथ में बाबा भन्छ 7-7 वर्ष में मास मुकरर करो। मास भनेको महिना फिक्स गर भनेको निश्चित गर। कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भट्टियां कहते हो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो, जैसा सीजन हो। 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतनी बिजी हो जाओ जो स्व की प्रगति के लिए टाइम कम मिले। जैसा देश का सीजन हो, कोई समय ऐसा होता है जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते। वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, यह भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, यह भी नहीं हो सकता।
इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिसमें सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है। समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया वह नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशंस को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। आजको लहर कुनै पनि आत्माको प्रति व्यर्थ वाइब्रेशनलाई स्वाहा गर्न सक्छौ कि थोड़ा थोड़ा रहेगा? यो त मान्छे यस्तै हो, चाहे घर परिवारमा, चाहे छोरा छोरी, बुहारी, पति पत्नीको प्रति पनि, चाहे अन्य समाजमा कसै, चाहे अलौकिक परिवार हैन, कसैको प्रति पनि बाबा हुन्छ व्यर्थ वाइब्रेशन छ भने स्वाहा गर त्यसलाई। स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा? ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना। यो यस्तै हो, यसको बानी यस्तै हो, यो भनेकै टेर्दैन। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, त्यो वाइब्रेशन रह्यो नि हैन, रहनु भएन क्या। कैसा भी हो, लेकिन आप निगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वह आत्मा भी निगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएगी, आना ही है। क्योंकि जब तक यह व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा नहीं हो सकती। कसैको प्रति पनि मन बुद्धिमा व्यर्थ वाइब्रेशन छ भने बाबा भन्छ फास्ट गतिको सेवा हुन सक्दैन। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहाँ भी चाहो, जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो वह कर सकते हो। यह रूहानी रॉकेट है, जहाँ तक जितनों को पहुँचाने चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो। गल्ती नै गलतै व्यक्ति छ भने पनि बाबा भन्छ तिमीले त्यसको गलत कुरालाई धारण नगर। रंग को आप क्यों धारण करते हो? ये श्रीमत है क्या? बाबा भन्नुहुन्छ रंग को गलत कुरालाई किन धारण गर्छौ? यो श्रीमत छ। गलत कुरालाई धारण गर भन्ने श्रीमत छ छैन। समझना अलग चीज है। नॉलेजफुल भले बनो, भाई यो गलत हो, यो सही हो, तो थाहा त हुनु पर्यो नि। गल्ती के हो सही के थाहै नभए त फेरि मूर्ख भयो। थाहा त हुनु पर्यो। समझना अलग चीज है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बन करके उसको समाप्त कर दो। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है, समाप्त करना और अलग चीज है। भले समझते हो ये रॉन्ग है, राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। भित्र त्यही वृत्ति बनाएर नबस। जान यो गलत हो, तर फेरि पनि उसको प्रति शुभ भावना राख, हैन। अंदर वह समाओ नहीं। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो, त्यो समझदार। र नेपालीमा कहावत छ नि, चिना नचिना भन्छन्। यो
त्यो गलत हो भने चिन्न त पर्यो। तर त्यो चिनेर त्यही अनुसार आफूले त्यो गलत व्यवहार गर्यो भने त आफूलाई पनि चिनायो। आफूले त राम्रै गर्नु पर्यो नि त। उसले जस्तो गर्यो आफूलाई नचिनाऊ भने म नि गलत छु भनेर नचिनाऊ होइन। ऊ गलत भए पनि आफू गलत नबन भने हो क्या त, होइन त। चिन्न तर नचिनाऊ भनेको अर्थ त्यही हो कि होइन? मैले बुझेअनुसार त्यही हो नि। उसलाई यो गलत हो भन, तर त्यो गलतलाई आफूले पनि धारण नगर, आफू पनि फेरि गलत व्यवहार उसको प्रति नगर। आफूले थाहा पाएर नि राम्रै गर, होइन? सुभाव नै राख, राम्रै व्यवहार गर भने हो। चिन्नु त सावधान हुनको लागि चिन्न त पर्यो नि। गलत हो भने थाहा त पाउनु पर्यो नि। तर आफूले राम्रै व्यवहार गर्ने, उसको प्रभावमा चाहिँ नहुने। अच्छा, त बाबाले गर्छौ के? यो नराम्रो छ भनेर भित्र समाउँछौ, यो भावना वृत्ति बनाउँछौ, तर अनि त्यही अनुसार व्यवहार पनि गरिदिन्छौ, मेटाउन जान्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसलाई के गर्न सक्नु पर्यो? मेटाउन जानेर पनि आफूले राम्रो व्यवहार, कर्म, भावना राख्न सक्नु पर्यो। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन, कैसा भी है लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा? क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा। फिर देखो नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हैं। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो, कैसा होगा नहीं ऐसे होगा। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप मैं निराकारी हूँ ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण, सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। अच्छा, वरदान। इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले, इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। विस्तार। आप बच्चे मर्जीवा बने ही हो, इसलिए
संतुष्ट रहनको लागि सदा संतुष्ट रहने के लिए। आप बच्चे मर्जीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं। क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया। क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुणा ज्यादा मिला है। सब इच्छालाई जम्मा गर त्यो भन्दा इच्छा भन्दा पनि कति मिलेको छ? पदम गुणा ज्यादा। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुणा ज्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है। लेकिन इच्छा होती भी है, यह क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है, यह क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या सदा संतुष्ट मणि है। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या सदा संतुष्ट मणि है। फेरि वरदान एक पटक। इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। विस्तार आप बच्चे मर्जीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। मर्जीवा बनेको के लागि? संतुष्ट बन्नको लागि। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्वगुण और सर्व शक्तियाँ हैं। जहाँ संतुष्टता छ त्यहाँ सबै गुण र सबै शक्तिहरू छन्। क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुणा ज्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा के राख्छ र मान्छे धेरै भन्दा धेरै धन सम्पत्ति सुख, त्यो भन्दा त कता कता बढी बाबाले दिनुभएको छ। तिम्रो इच्छा त यस्तो हो जैसे सूर्यको अगाडि दीपक आए। हामीले सूर्य पाएन, हामीले त ज्ञान सूर्य हैन। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है, यह क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा भनेको के? त्यसको ज्ञानै नभएकोलाई इच्छा मात्रम अविद्या भनिन्छ। सदा संतुष्ट मणि है। स्लोगन। जिनके संस्कार इजी हैं, इजी सरल,
जिनके संस्कार इजी हैं वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। जिनके संस्कार इजी हैं वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को क्या करेंगे? स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। जस्तो परिस्थिति छ उसले त्यस्तै आफूलाई मोड्न सक्छ। ओम शान्ति। त आज बाबाले अव्यक्त वर्षमा के गर भन्नुभयो? आफ्नो लक्ष्य र लक्षणलाई समान बनाऊ। लक्ष्य के हो? बाबा समान अव्यक्त फरिस्ता सो निराकारी बन्ने। तब बाबा जस्तै निराकारी बन्नको लागि के बन्नु पर्यो? बाबाले आज भन्नुभयो एक शब्दमा निरहङ्कारी। निरहङ्कारी बन्नु पर्यो। मोटो रूपको अभिमान मात्रै होइन, सूक्ष्म अभिमानलाई समाप्त गर्ने। र त्यो अभिमान आउने भनेको ढोका के रहेछ? के रहेछ? मैपन। त्यो मैपनलाई ओरिजिनल मैमा परिवर्तन गरिदियो। देह अभिमानको मैपनलाई आत्मिक स्वरूपको मैमा परिवर्तन गर्यो भने हैन तिम्रो नेचर बन्छ। जुन हाम्रो लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य र लक्षणमा समानता बल्ल आउँछ। आजको मुख्य सार आजको मुख्य अच्छा, आजबाट नयाँ साल सुरु भयो। नयाँ सालको सबैलाई धेरै 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 शुभकामना। ह्याप्पी न्यू इयर 2023। यो दादीको पत्र पुष्प छ, म पढेर सुनाउँदैछु। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत में रह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। दादी जी की शुभ प्रेरणा है। परम प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी सर्व संबंधों की रचनाएं एक से लेने वाली निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ नए वर्ष की नए उमंग उत्साह भरी बधाइयाँ। नया वर्ष नया उमंग उत्साह लेकर समीप आ रहा है। इस नए वर्ष की बधाइयों के साथ नए स्वर्णिम युग की भी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी अपना वह सुनहरा युग सतयुग आया कि आया। ऐसे लगता जैसे सिर्फ एक पांव आगे रखने की जरूरत है। प्रत्यक्षता और परिवर्तन के साथ हम सब पहले अपने घर चलेंगे, फिर अपनी नई राजधानी में आएंगे। बोलो, वह नजारा नैनों के सामने घूम रहा है ना। संगम युग का भाग्य भी कोई कम नहीं है, जबकि स्वयं भगवान की दिव्य पालना में हम सभी पल रहे हैं। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खेलूं खाऊं। बाबा के हर बच्चे के दिल में दिलाराम की यादें समाई रहती हैं। साथ साथ जनवरी मास भी हम सबको ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने की प्रेरणाएं देता है। पूरा ही मास सभी विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठ अव्यक्त वतन की सैर करते हैं। बाबा भी यही इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अब अलबेलेपन और आलस्य को छोड़ संगम के अमूल्य समय और संकल्प के खजाने को बचाओ। अब तीव्र पुरुषार्थ की रेस करो। सेवाओं की हलचल में आते अंडरग्राउंड जाने का अभ्यास करो।
जैसे कोई भी शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउन्ड करते भूमिगत भएर हैन एकान्तमा इन्वेन्सन गर्छन्। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि तीव्र पुरुषार्थको रेस गर। सेवाको हलचल हुँदाहुँदै पनि अन्डरग्राउन्ड भनेको स्थितिमा अन्डरग्राउन्ड। हामीलाई कुनै जमिन मुनि जानु परेन, तर जमिनमा रहेर पनि स्थितिमा अंडरग्राउंड जाने। तो आप बच्चे भी अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए एकांतवासी बनो, एकाग्रता का अभ्यास करो। कार्य व्यवहार में आते बीच बीच में 5 मिनट भी समय मिले तो सागर के तले में चले जाओ। कार्य व्यवहार गर्दा गर्दै बीच बीचमा 5 मिनट पनि समय निकालेर के गर एकदम सागरको तला भनेको गहिराईमा जाने अभ्यास गर। अब फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए मन की एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। संकल्प रूपी फाउंडेशन को मजबूत बनाओ, तब अव्यक्त कशिश आएगी। अभी तक ज्ञान सागर की लहरों में लहराने का अनुभव तो किया है, अब अंदर तले में जाकर अमूल्य खजानों से स्वयं को भरपूर करो। एकाग्रता से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। संकल्पों को स्टॉप कहो और स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे लगेंगे। इसके लिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थ व अशुद्ध संकल्पों की हलचल से परे एक में सर्वरस लेने वाली एक रस स्थिति बनाओ। बोलो ऐसा ही लक्ष्य रख। इस जनवरी मास में विशेष तपस्या करेंगे ना। देश विदेश के सभी बाबा के तपस्वी बच्चे एक ही संकल्प में एक जैसी स्थिति में स्थित हो योग अभ्यास करेंगे तो संगठन के वाइब्रेशन से शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा। इसके लिए मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट्स भेजी जा रही है। सभी उसी प्रमाण अटेंशन रख योग तपस्या करना जी। हमारी संपन्नता ही परिवर्तन के समय को समीप लाएगी और चारों ओर प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। बाकी आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा। सभी एक दो खुशियों भरी बधाइयाँ देते हुए उमंग उत्साह में उड़ते चलो। अच्छा सबको याद दादी रतन महीने। अब यो पुरुषार्थको पोइन्ट अब एक त इशारा छ। यो प्रत्येक दिनको अलग अलग 31 वटा पोइन्ट छ। 31 दिन हुन्छ जनवरी महिनामा। त आज एउटा पोइन्ट मैले सुनाउँछु हैन। यो अव्यक्त इशारा एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। पहिलो पॉइंट, बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, एकानामी का अवतार बने। बाबाले के चाहनुहुन्छ? हरेक बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति को आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी र एकानामी। एक नामी भनेको एक बाबाको मात्रै नाम जप्ने, बाबालाई मात्रै याद गर्ने, र एकानामी भनेको बचत गर्ने हैन का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखे। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। सर्व संबंध सर्व रचना
एकसँग राख्नेवाला नै के हुन सक्छ? एकान्त प्रिय हुन सक्छ। त यो आजको पोइन्ट, दिनभरि याद राख्ने, सुनेर अध्ययन गर्ने। अब बिर्सिने हो भने अब यसलाई फोटोकपी गरेर आफ्नो आफ्नो पासमा राख्ने। हरेक दिनको अलग अलग 30 वटा छ। हरेक दिन एउटा एउटा अभ्यास गर्ने, हैन? अच्छा, यो अर्को पनि छ, यो हरेक सप्ताहको, यसमा पनि विशेष होमवर्क भनेको छ। पिताश्री ब्रह्मा बाबा के पुण्य स्मृति दिवस निमित्त विशेष होमवर्क। यो महिनाभरिको होमवर्क छ है। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा तीव्र पुरुषार्थ की उड़ान भरने वाले, बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनाने के पुरुषार्थ में तत्पर सभी निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्वदैवी परिवार प्रति ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। बात समाचार हम सभी अपने अति प्रिय पिताश्री ब्रह्मा बाबा की दिव्य स्मृतियों में प्रतिवर्ष विशेष जनवरी मास में अंतर्मुखी बन अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त वतन की सैर करते हैं। सभी के अंदर यही लक्ष्य रहता है कि हमें ब्रह्मा बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए उनके फुट स्टेप यानी पद चिन्हों पर चलना है, फॉलो फादर करना है। इस बार 2023 नए वर्ष के जनवरी मास में 5 रविवार है। आज रविवार हो ना, आइतबार, 5 वटा आइतबार। अभी जो अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स के हम सभी सुन रहे हैं, यह 1993 आज सुने नहीं मुरली, तो 1993 में अव्यक्त वर्ष मनाने के संबंध में विशेष बाप दादा ने उच्चारित किए हैं। यदि इन महावाक्यों को हम ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे तथा अभ्यास में लाएंगे तो बहुत ही सहज हम अपनी अव्यक्त स्थिति बना सकेंगे। इसी लक्ष्य से 5 मूल्यों में से 5 मूल्यों से 7-7 दिन के लिए होमवर्क बनाया गया है। प्रति सप्ताह के लिए 7 सोमान, 7 चिंतन की पॉइंट्स तथा 7 अलग अलग विधियों से योग अभ्यास करने की पॉइंट्स लिख रहे हैं। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक सभी उसी एक सोमान में रहने का अभ्यास करें। सभी एक जैसा चिंतन करें तथा एक ही संकल्प के साथ योग अभ्यास करें तो इतनी सब पवित्र आत्माओं के संगठित रूप के अभ्यास से शक्तिशाली वाइब्रेशन विश्व परिवर्तन के कार्य में तीव्रता लाएंगे तथा परमात्मा प्रत्यक्षता के नगाड़े बजने लगेंगे। अतः टीचर्स बहनें सभी भाई बहनों को इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन दिलाकर अपने अपने क्लास में अभ्यास करना और कराना जी। इसके साथ 5 मूल्यों पर अलग अलग भाई बहनों के अनुभव की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपके पास भेजी जाएगी, उसे भी क्लास में सुनाए। त्यो त खै अहिलेसम्म आएको छैन, तर यो होमवर्क चाहिँ हैन 1 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 5 सप्ताह का होमवर्क। 1 जनवरी 2023 रविवार ओरिजिनल महावाक्य हामीले आज सुन्यौं 26/3/93 हैन। त यो ओरिजिनल त्यो डेट त्यतिखेरको जुन आज सुन्यौं, त आजको यो सप्ताहमा अब होमवर्क हरेक दिनको सोमान अलग अलग 7 दिनको 7 वटा सोमान अनि 7 वटा चिन्तन अनि योग अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने अब आजको सुन्नुहोस् हैन। हरेक दिनको दिनदिनै सुन्ने, अब एकै दिनै सुनेर त याद हुन्न हैन, दिनदिनै सुन्ने
अनि दिनभरि चिन्तन गर्ने, भोलि बिहानसम्म क्लासमा नआइन्जेल आज भनेको पोइन्ट सोमानमा स्थित भएर योग गर्ने, हरेक कर्म गर्ने, दिनभरि त्यो अवस्था बनाउने। आज 1 जनवरी 2023 सोमान, आजको दिनभरिको सोमान, मैं विदेही आत्मा हूँ। क्या हूँ? मैं विदेही आत्मा हूँ। यो सोमान र चिन्तन, देह में रहते विदेही स्थिति कैसे बनाए, त्यो चिन्तन गर्ने, कसरी शरीरमा रहेर पनि विदेही स्थिति बनाउने, त्यसको अनुभव के हुन् चिन्तन गरेपछि त्यो सोमान पनि याद भइरहेको छ हैन। देह में रहते विदेही स्थिति कैसे बनाए, उसके अनुभव क्या है। अब योग अभ्यास पनि दिनदिनै अलग अलग चिन्तनले गर्ने। अब आजको चिन्तन, मैं देह से न्यारी विदेही आत्मा हूँ, देह के लगाव व सर्व आकर्षणों से मुक्त बन सर्व गुणों से संपन्न बनती जा रही हूँ। मैं देह से न्यारी विदेही आत्मा हूँ, देह के लगाव व सर्व आकर्षणों से मुक्त बन सर्व गुणों से संपन्न बनती जा रही हूँ। इस अभ्यास से देह और देही का अलग अलग अनुभव करें। यो शरीर र आत्मा, देह भनेको शरीर, देही भनेको आत्मा, म अलग अलग हुँ, यो अनुभव गर्ने, यो अभ्यास गरेर हैन। अब भुलिन्छ, अब यहाँ अहिले सुने एकछिनपछि भुलिन्छ। अब त्यसको लागि यो आफ्नो पासमा राखेर सधैँ हेरिराख्ने, पढिराख्ने, दोहोऱ्याइराख्ने, त्यसको लागि सबैलाई चाहियो यो। यहाँ त एउटा मात्रै छ। अब के गर्ने, कोलाई चाहिन्छ, अब कोलाई यो अभ्यास गर्ने हो सबैले। अब हाम्रो मन्जु बहिनीसँग सम्पर्क गर्नु, भोलि आज छैन, अब फोटोकपी गराएर राखिदिए भोलि पाइन्छ है। ल, ओम शान्ति। के भयो आजको सोमान, मैं विदेही आत्मा हूँ। अब यो दिनदिनैको अव्यक्त इशारा र होमवर्क, यो दुइटै राख्नुपर्छ हैन। अब कति लाग्ला, अब 1 पाना 2 पाना